हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एचपीएससी की रिसेंटली वैकेंसीज निकली हैं टीचिंग पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए 3069, जिसमें कि इंग्लिश की है 176 पोस्ट। और जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मेरे चैनल का नाम भी आप जानते ही हैं, पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस, तो हम करेंगे प्रेपरेशन पीजीटी एग्जाम के लिए। सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, देन इंटरव्यू है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके मार्क्स सिलेक्शन या फाइनल मार्क एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपका वो क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस दे पाएंगे, यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दे पाएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जो वेटेज है वो है 87.5% और इंटरव्यू की वेटेज है 12.5%। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की या सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जो भी हमारा सिलेबस है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो रिटर्न होगा हमारा, तो ऑब्वियसली इसमें राइटिंग पोर्शन ज्यादा होगा। लेकिन जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव है, तो वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रामर सिलेबस थोड़ा ज्यादा होगा, राइट। सो ग्रामर का जो पहला टॉपिक वहां पर, मतलब एक टॉपिक, नॉट पहला मैं बोलूंगी, एक टॉपिक जो वहां मेंशन है वो है डिटरमाइनर्स। और क्लास 10 के सिलेबस में भी हमारे पास जो बोर्ड स्टूडेंट्स है सीबीएसई के, डिटरमाइनर्स एक सिलेबस है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे डिटेल में डिटरमाइनर्स और प्रिपेयर करेंगे अपने पीजीटी की स्क्रीनिंग के लिए। सो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट इट। डिटरमाइनर्स, राइट। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इनका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं हमें नाउन को। इनको हम फिक्सिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, इनको हम नाउन मॉडिफायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स हम इनके लिए यूज कर सकते हैं, फिक्सिंग वर्ड्स और नाउन मॉडिफायर्स। ये जनरली कहाँ लगते हैं, ये नाउन के पहले लगते हैं, तो हमें नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट। हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि नाउन के बारे में हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, राइट। तो हम ज्यादा टाइम डेफिनेशन पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज इसके पार्ट्स को समझना ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में हमें वही आने वाला है। तो 4 टाइप्स के डिटरमाइनर्स होते हैं हमारे। फर्स्ट इज आर्टिकल्स, ये हमने हमेशा से किया है, छोटे से ही, ए एंड द, हम इनको डिटेल में करेंगे, ठीक है। फिर होते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। फिर होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और फिर होते हैं क्वेंटिफायर्स। इनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये 4 टाइप के क्वेंटिफायर्स होते हैं हमारे, आर्टिकल्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और क्वेंटिफायर्स, राइट। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली वी ऑलवेज यूज डिटरमाइनर्स बिफोर नाउन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है, जो आर्टिकल लगेगा वो भी नाउन के पहले लगेगा। और एडजेक्टिव्स तो हमें पता ही है, क्वेलिफाइंग वर्ड्स होते हैं, राइट। वो क्वेलिफाई करते हैं नाउन को। सो ये हम हमेशा नाउन के पहले यूज करते हैं। तो ये तीनों पार्ट तो हमारे ऑलरेडी एडजेक्टिव्स हो गए, तो ऑब्वियसली क्लियर है। और आर्टिकल्स वैसे भी हमें हेल्प करते हैं जानने में कि हमारी सिंगुलर नाउन जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल है, पर्टिकुलर है, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, राइट। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन चारों पार्ट्स को, एंड देन विल ट्राई टू डू सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स जिनकी हेल्प से पहले हम समझेंगे कि डिटरमाइनर सेंटेंस में कैसे आते हैं, हमें कैसे लगाने होते हैं, और फिर हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे, टाइप्स को, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस, माई मदर इज नॉट वेल। सो मदर इज नाउन हियर, और नाउन के पहले क्या है, ये मेरा कौन सा है, माई, ये है मेरा पोजेसिव, ठीक है, डिटरमाइनर। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। सो बुक इज नाउन, और ये दिस क्या है, ये है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ, वीना लाइक द ड्रेस आई गेव हर। सो ड्रेस मेरा नाउन है यहाँ पर, ठीक है। और ये द क्या है, आर्टिकल है, जिसको मैंने पर्टिकुलर यूज किया है बताने के लिए कौन सी ड्रेस वीना को पसंद आई, जो मैंने उसे दी थी, पर्टिकुलर ड्रेस की बात कर रहे हैं। अ फ्यू गर्ल्स हैव गॉन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ योगा। सो गर्ल्स इज नाउन, कॉमन नाउन, एंड हाउ मेनी, अ फ्यू गर्ल्स, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्वेंटिफायर
या फिर मैं इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बोल सकती हूँ, राइट। सो आई होप इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको ये तो क्लियर है कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं और कैसे आते हैं सेंटेंस में और कहाँ यूज होते हैं, किस तरह से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। सो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं हम इसको। तो डेमोन्स्ट्रेटिव ही लिख रही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको क्लियर ही है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू पॉइंट आउट और टू शो समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ शो कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना फोन वगैरह लेने जाते हैं कि डेमो देखा हमने। डेमो का मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा कि वो कैसे वर्क करता है, वी समवन शोड इट टू अस, किसी ने हमें दिखाया, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना या किसी चीज को देखना। तो ये हमारे 4 टाइप के होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। मैं यहाँ पर मेंशन ही कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, तो ये होते हैं 4, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। सो दिस किसके साथ यूज होता है, मेरा सिंगुलर, ठीक है। और दीज यूज होता है मेरा प्लूरल के साथ। सेम वे दैट यूज होता है मेरा सिंगुलर के साथ, दोज यूज होता है मेरा प्लूरल के साथ, ठीक है। तो मतलब कोई भी एक चीज है तो दिस, और एक है तो दैट, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है वो हम अभी करेंगे। फिर दीज प्लूरल और दोज भी प्लूरल होता है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, मैं लिख लेती हूं दीज और दीज को एक साथ, ठीक है, और दैट और दोज को एक साथ। सो अगर मैं इनकी हिंदी लिखती हूं तो ये हुआ यह, ये हुआ वह, ये हुआ ये, और ये हुआ वे। अब बहुत इजीली हमें समझ आ जाएगा कि दिस और दीज हम यूज करते हैं नियर, कुछ भी जो हमारे पास है। एक है तो दिस, एक से ज्यादा है तो दीज, ठीक है, जो हमारे पास है। अब दैट और दोज को यूज करते हैं हम फार के लिए, जो हमसे दूर है। एक है तो दैट और एक से ज्यादा है तो दोज। तो ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं मेरे, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज होता है। दिस और दीज जो हमारे पास है उनके लिए यूज होता है, दैट और दोज जो हमसे दूर है, जिसमें हम ऐसे करके बोलेंगे कि वो चीज दूर है। दिस, जैसे दिस इज अ मार्कर, ठीक है। अब मेरे सामने एक फोटोग्राफ लगी हुई है तो दैट इज अ फोटोग्राफ, ठीक है। इस तरह से अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कितने हैं और उनका क्या यूज होता है, राइट। तो अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। दिस चेयर इज एम्प्टी, यू कैन सिट हियर। सो दिस, ये देख रहे हो आप, एक नाउन है चेयर, ठीक है। दिस, दिस मतलब यह सिंगुलर है और मेरे पास है, यह चेयर खाली है, यह कुर्सी खाली है, आप यहाँ बैठ सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, ये सिंगुलर है और नियर है, ठीक है। तो इसके साथ यूज होगा दिस। दैट मैन ओवर देयर इज माई टीचर, वह आदमी जो वहां खड़ा है मेरा टीचर है। सो दैट, ये किसके साथ यूज होगा, टीचर एक ही है तो सिंगुलर, फार जो भी दूर है, ठीक है। दीज डेज आई एम ईटिंग लेस। सो नाउ डेज इज वॉट प्लूरल, इन दिनों, ठीक है। तो ये क्या बात हो रही है, सिंगुलर की बात, प्लूरल की बात हो रही है। और इन दिनों मतलब आजकल में, तो ये नियर हो गया, आसपास हो गया मेरे, ठीक है। आई एम ईटिंग लेस। नाउ दोज बॉयज आर वेरी नॉटी, वह लड़के बहुत शरारती हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, वो प्लूरल है और मुझसे दूर है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया दोज। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स की। तो अब हम बात करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव की।
ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये बताता है हमें ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक, ठीक है, और पोजेशन ऑफ नाउन, ये हमें बताता है कि ये किसकी चीज है, किसको बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू नाउन, ये नाउन को बिलोंग करती है। पोजेसिव मीन्स आपकी ऑनरशिप है, आप उस चीज को पोजेस करते हो। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स, माय, योर, हर, हिज, इट्स, आर, देयर, ठीक है। कभी भी माइन और ये सब मत यूज करना, वो प्रोनाउंस होते हैं। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी प्रोनाउंस पे, तो आप उसमें प्रोनाउंस देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा। बट आपको ये लर्न करना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे ये होते हैं, माय, योर, हर, हिज, इट्स, आर, देयर, ठीक है। जिसे आई एम गोइंग टू सेल माई कार, तो किसकी कार को सेल करने जा रही हूं मैं, मेरी कार को, राइट। सो शी इज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्रदर, वो किसको लेके बहुत प्राउड है, अपने ब्रदर को लेके, ठीक है। तो ब्रदर क्या है, नाउन है, और किसका ब्रदर है, शी, ठीक है। या फिर आप इसको शिया भी कर सकते हो, तो शिया का ब्रदर, और शिया अपने भाई को लेकर बहुत प्राउड है, राइट। तो ये किसकी पोजीशन है, भाई किसका है, आई एम द पोजेसर, ही इज माई ब्रदर, राइट। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई कार, कार किसकी है, हु इज द ऑनर ऑफ द कार, मी, आई एम द ऑनर, सो माई कार। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट हमें, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इजी है पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट। हम थोड़े से और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। आद्विक फॉरगॉट हिज बैग एट होम, आद्विक अपना बैग घर पर ही भूल गया, हिज बैग इज नाउन, ठीक है। रिया पिक्ड अप हर ब्रदर फ्रॉम कॉलेज, रिया ने अपने भाई को कॉलेज से पिक किया, ठीक है। आर फ्रेंड्स हैव रीच्ड द होटल, होटल, हमारे दोस्त होटल पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो आर, माई डॉग वॉज बिहेविंग स्ट्रेंज लास्ट नाइट, मेरा डॉग लास्ट नाइट बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। सो किसका डॉग, मेरा डॉग, आई एम द ऑनर, किसके फ्रेंड, हमारे फ्रेंड, आर फ्रेंड, किसका ब्रदर, हर ब्रदर, रिया का ब्रदर, किसका बैग, आद्विक का बैग, हिज बैग, राइट। तो इस तरह से हम पोजेसिव्स को यूज करते हैं। आई होप पोजेसिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। सो नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटरमाइनर, दैट इज आर्टिकल्स, राइट। अगर मैं जनरली आपसे पूछती हूँ आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, तो लोग बोलते हैं 3 टाइप के, है ना, और आप कहोगे हाँ होते ही 3 टाइप के, ए एंड द, बट इट्स रॉन्ग। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ठीक है। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं हमारे द, और इनडेफिनेट होते हैं ए एन, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स हमारी बात करते हैं स्पेसिफिक चीजों के बारे में, कुछ भी जो पर्टिकुलर है, फाइन। और इनडेफिनेट बात करते हैं हमारे जनरल, ठीक है, अबाउट जनरल। ये कहां पर यूज होते हैं, यूज बिफोर नाउन्स, हमें बताने के लिए कि नाउन हमारी जनरल है कि स्पेसिफिक है, सिंगुलर है, ठीक है। सो अब हम पहले बात करेंगे ए और एन की, फिर हम बात करेंगे डेफिनेट की कि द क्या होता है, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग इट लेट्स रिकैप इट अ बिट कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स द, ठीक है। हम इसको डेफिनाइट भी बोल सकते हैं बिकॉज वी से डेफिनेशन नाउअडेज, and we can say definite also, right? So I hope it's clear to you। अब हम बात करते हैं पहले ए और एन की। So अब हम बात करेंगे हमारे indefinite आर्टिकल के बारे में, जो है ए और एन, ठीक है। ये कहां पर यूज होते हैं, ये सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं, कोई भी एक नाउन, ठीक है, वन, फाइन। अब ए और एन में डिफरेंस क्या है, हमारे इंग्लिश में होते हैं 26 अल्फाबेट्स, ठीक है।
उसमें से 5 होते हैं हमारे वॉवल्स। कौन से होते हैं वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। पर यू की जो साउंड है वो अ होती है। मैंने फोनिक साउंड्स पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है मेरे चैनल पे, मेरा फर्स्ट वीडियो था फोनिक साउंड्स का। आप प्लीज उसे चेक कीजिएगा, तब आपको कभी भी वॉवल और वॉवल साउंड्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज वहां पे हमने फोनिक्स की जो जितने भी फोनिक्स है इनकी साउंड की है। ठीक है, तो अब ये होती है ए, ये साउंड हो गई ए, ये हो गई ई, ये हो गई ओ, और ये साउंड हो गई मेरी अ। ठीक है, यू साउंड्स अ। ठीक है, तो अब इन पांचों वॉवल्स के साथ, ये तो मेरे वॉवल्स हैं और ये मेरी वॉवल साउंड्स हैं, इन सब के साथ ही हम एन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किसके साथ यूज होते हैं? वॉवल और वॉवल साउंड्स के साथ। बाकी जो मेरे रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और कॉन्सोनेंट की साउंड्स, राइट। सो कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स के साथ हम ए यूज करते हैं और इसके साथ हम एन यूज करते हैं, जैसे कि अ बुक, एन एप्पल, राइट। देन अ पेन, एन एलिफेंट, राइट। तो ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, और ये वॉवल है और वॉवल की साउंड्स हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे केसेस की जहां पर हम कॉन्सोनेंट होता है फर्स्ट लेटर पर हम वहां पे वॉवल यूज करते हैं, वो साउंड्स होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं अब हम। अब मैं यहाँ पे कुछ नाउन लिख रही हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस नाउन के साथ क्या आना चाहिए। राइट, मैंने यहाँ पर कुछ नाउन्स लिखी हैं, जैसे आर, ऑनेस्ट मैन, यूनिट, यूनिकॉर्न। फाइन। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे जनरली, आप अगर आपको नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप बोलोगे एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, और यूनिट एंड अ यूनिकॉर्न। बट अगर अभी हम लर्नर हैं, राइट, हम सब लर्नर हैं, हम सब सीखते हैं हर दिन, मैं भी कुछ सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हो, राइट। सो एन आर, एन आर मीन्स इसमें जो साउंड है वो किसकी है? आ र। तो मैंने क्या बताया था कि वॉवल साउंड्स के साथ हम एन यूज करते हैं। सेम वे ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट साउंड किसकी है? अ की। तो यहां पर भी एन यूज हो। अब ये यूनिट है, अगर मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, य की साउंड आ रही है बेटा, और यहाँ पे यूनिकॉर्न, दोनों में य की साउंड आ रही है, इसलिए ये वॉवल होते हुए भी इसके साथ मैं ए यूज करूंगी, बिकॉज साउंड जो है वो य की है। ठीक है, हम और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे होता है हमारा एम पी, एस पी, एम ए। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे यूज करेंगे? ये जो है हमारे एन एम पी, बिकॉज ए पी, है ना, ए की साउंड है, एस पी, ए की साउंड है, एम ए, ए की साउंड है। ठीक है, बट इन्हीं की एब्रीविएशंस को जब मैं फुल फॉर्म में यूज करती हूँ, सपोज इट्स, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मैंने इस एब्रीविएशन, क्या होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स जो हम यूज करते हैं, अब मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा तो ये क्या बन गया? मैं बर, है ना, तो म साउंड होगी तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, सेम वे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अ सुप्रिंटेंडेंट पुलिस हो जाएगा, बिकॉज वहां पर क्या होगा? साउंड जो है वो क्या हो जाएगी? स की हो जाएगी। एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो साउंड किसकी हो जाएगी? म की, तो वहां पर वो ए हो जाएगा। सो आई होप आपको ये जो साउंड्स का है कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ए और एन के, फिर हम द के बारे में बात करेंगे। तो साउंड के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि कैसे हम साउंड को आइडेंटिफाई करके वर्ड्स के साथ वॉवल यूज करेंगे। अब कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं। नीना विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी। ठीक है, तो क्या लेकर आएगी? एक गिफ्ट मेरे लिए। अब ये क्या है? कॉन्सोनेंट है तो ए। आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई, सो यहाँ पर एन होगा। ठीक है,
शिखा इज राइटिंग अ नॉवल, कॉन्सोनेंट। माई फादर ओपनड एन एनवेलप, इट्स वॉवल, सो एन, राइट। सो अब हम बात करेंगे द की। अब हम बात करेंगे द की। द इज यूज विथ स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज होता है। पर्टिकुलर नाउन्स की बात करेंगे हम, ठीक है, जो क्या है, ओनली वन, जो सिर्फ एक है, ठीक है। जैसे कि द गंगा, वी नो द गंगा, गंगा नदी एक ही है। द सन एक ही है, द मून एक ही है, ठीक है, द यूनिवर्स एक ही है। सो कोई भी चीज जो एक है, पर्टिकुलर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब हम पर्टिकुलरली द प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो द ताजमहल इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पर्टिकुलरली कौन है सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से? द ताजमहल। द इंग्लिश टीचर इज एब्सेंट टुडे। नाउ सारे टीचर्स में हम किस टीचर की बात कर रहे हैं? पर्टिकुलरली इंग्लिश टीचर की। तो इंग्लिश टीचर जो पर्टिकुलरली हम जिनकी बात कर रहे हैं वो एब्सेंट है, राइट। तो इस तरह से हम द को यूज करते हैं जब भी हमारे क्वेश्चन में डिटरमाइनर के साथ हमें लग रहा होगा कि किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात हो रही है, तो हम वहां पर द यूज करेंगे। हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे द के, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। So we will look at the examples of the pizza man is at the door. So कौन है डोर पे? the pizza man। कहां पर है वो? the door। पर्टिकुलरली वो कहां पर है? डोर के बाहर, ठीक है, डोर पर बाहर। the boy is so cute। अब मैं पर्टिकुलरली एक बॉय की बात कर रही हूँ जो बहुत क्यूट है। the car is parked outside the building। अब पर्टिकुलरली एक कार की बात कर रही हूँ मैं, वो कहां पर पार्क है? उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के बाहर पार्क है, ठीक है। the ice cream रियली लुक्स गुड, आई वॉन्ट सम। अब आइसक्रीम के साथ तो जनरली एन होता है, पर मैं पर्टिकुलरली एक आइसक्रीम की बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो मैं देख रही हूँ, ठीक है। वो आइसक्रीम जो दिख रही है बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी है, यमी लग रही है, तो मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम उस आइसक्रीम की बात कर रहे हैं जो मुझे चाहिए और मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ पर अ कार भी हो सकता था, अकार, एक कोई भी कार पार्क्ड है, नहीं, हम पर्टिकुलरली उस कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ पिज्जा मैन, को एक पिज्जा मैन, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलरली वो पिज्जा मैन जो है वो डोर पर है हमारे। अब बॉय, एक लड़का क्यूट है, कौन हमें नहीं पता, राइट। पर यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं किसी बॉय को बोल रही हूँ कि द बॉय इज सो क्यूट, यह लड़का बहुत सुंदर है, ये, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी यूज द आर्टिकल, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगी। जनरली हम जब बोलते हैं तो द और दी दो वर्ड्स बोलते हैं, राइट। द हम यूज करते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स के साथ, दी यूज होता है वॉवल्स के साथ, राइट। दी अटलांटिक ओशन, राइट, दी ओलंपिक्स। तो जहां पर वॉवल साउंड होती है वहां पर प्रोनाउंसिएशन दी हो जाता है और कॉन्सोनेंट्स के साथ दा रहता है, राइट। इसमें लिखने में कोई डिफरेंस नहीं आता, बट आर प्रोनाउंसिएशन चेंजेस, राइट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्वेंटिफायर्स की, राइट। सो अब हम बात करेंगे डिटरमाइनर्स के फोर्थ टाइप की, जिसको हम बोलते हैं क्वेंटिफायर्स, या इसको हम अदर वर्ड्स में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सॉरी, क्वांटिटी भी कहते हैं, राइट। ये हमें बताता है क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। क्वांटिटी में हाउ मेनी, हाउ मच दोनों होते हैं, कि कितना है, कितने हैं, राइट। कितने इज हाउ मेनी, हाउ मच इज कितना। ये होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और ये होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। बहुत सारे होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो नाउन के पहले लगते हैं और बताते हैं कि नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। कुछ होते हैं सबके साथ में, कुछ का एग्जांपल दे रही हूं आपको, फिर हम बात करेंगे कि कौन से क्वांटिफायर्स काउंटेबल में होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल में, कौन से दोनों में होते हैं और इनके डिफरेंस क्या होते हैं। लिटिल, a little, more, most, then we have few, a few, some, plenty of, enough, ठीक है। फिर होता है हमारा, और भी बहुत सारे होते हैं, नंबर्स भी होते हैं इसमें, जैसे हम नंबर्स की बात भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले
कि काउंटेबल नाउन्स में कौन कौन से आते हैं, अनकाउंटेबल में कौन से आते हैं। मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ और उसकी हेल्प से हम जानेंगे कौन से काउंटेबल नाउन्स में काउंटेबल नाउन्स होती है हमारी क्वेंटिफायर्स, कौन सी अनकाउंटेबल नाउन होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या यूज होता है, जैसे लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है, फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है, प्लेंटी और इनफ में क्या डिफरेंस है, तो फिर हम ये बात करेंगे उसके बाद। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वांटिफायर्स हमारे काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। मैनी, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, अ थर्ड ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, few, a few, none of the, both। जनरली हम क्वेश्चंस में जिनको यूज करते हैं वो होते हैं अ मैनी, सॉरी मैनी, फ्यू, अ फ्यू, बोथ। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के साथ जनरली ये यूज होते हैं, पर ये भी है जो हमारे यूज हो सकते हैं सिचुएशन में कहीं भी। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमारे कौन कौन से आते हैं क्वेंटिफायर्स, मच, नो, राइट, जैसे देयर इज नो शुगर इन द जार, लिटिल, अ लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ। तो ये है हमारे काउंटेबल नाउन में आने वाले क्वेंटिफायर्स, ये है अनकाउंटेबल में। अब मैं बात करूंगी उन क्वेंटिफायर्स की जो दोनों में आते हैं, राइट, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी, वो दोनों जगह पर यूज होते हैं। कुछ डिटरमाइनर्स होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों में यूज होते हैं, जैसे सम, एनी, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ द, प्लेंटी ऑफ, इनफ एंड अ लैक ऑफ। तो ये वो क्वेंटिफायर्स हैं जो हम दोनों में यूज करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। आपको इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे लर्न करने के लिए, एंड विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू एंड आइडेंटिफाई कि कहां पर कौन सा नाउन हमें प्लेस, कौन सा क्वेंटिफायर हमें प्लेस करना है, राइट। तो अब हम बात करेंगे इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है और हर क्वेंटिफायर का क्या यूज होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम अ लिटिल और लिटिल की, ठीक है। अ लिटिल एंड लिटिल ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। अ लिटिल इंप्लाई करता है कि देयर इज इनफ ऑफ समथिंग, किसी चीज की इनफ है, मतलब कोई चीज है, ज्यादा है, सफिशिएंट है, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी है। वेयर एज लिटिल इंप्लाइज कि कोई चीज है वो कम है, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वो कम है, और ये इंप्लाई करता है कि वो चीज जो है इनफ है, सफिशिएंट है, जो भी हमें चाहिए। वेयर लिटिल इंप्लाइज कि जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की अ लिटिल और लिटिल के। द प्रिजनर्स वर गिवन अ लिटिल फूड टू स्टे हेल्दी। जो कैदी है उन्हें अ लिटिल मीन्स इनफ खाना दिया जा रहा था हेल्दी रहने के लिए, राइट। मैंने आपको अभी बताया था अ लिटिल मीन्स यू नो व्हेन देयर इज इनफ ऑफ समथिंग, सफिशिएंट है वो चीज, अनकाउंटेबल। And the early settlers had little food to survive. Little means कम, ठीक है। early settlers थे जो उनके पास there is not enough. I told you little का मतलब क्या होता है, not enough। तो little food to survive, early settlers के पास कम खाना था survive करने के लिए। So I hope a little और little का use clear है आपको। अब हम बात करेंगे few and a few की। अब हम बात करेंगे a few and few की, ठीक है। ये यूज होते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। अ फ्यू इंप्लाई करता है देयर इज इनफ ऑफ समथिंग, ठीक है, जो भी है वो सफिशिएंट है, इनफ है। वेयर इज फ्यू इंप्लाइज देयर इज नॉट इनफ, ठीक है। सेम लिटिल और अ लिटिल की तरह वो अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज होते हैं, ये काउंटेबल नाउन में यूज होते हैं। अ फ्यू की कुछ भी जो है वो इनफ है, सफिशिएंट है, और फ्यू क्या हुआ कि वो जो भी है वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। दे एट अ फ्यू बिस्किट्स विद देयर टी। सो अ फ्यू मीन्स इनफ, उन्होंने अपनी चाय के साथ इनफ बिस्किट्स खा लिए थे, सफिशिएंट थे, ठीक है, टू फिल देयर टमी। द आइलैंड अट्रैक्टेड फ्यू, मतलब कम, ठीक है ना, ये हुआ कम और ये होता है सफिशिएंट, इनफ, ठीक है। विजिटर्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल, तो आइलैंड में क्या हुआ, कम विजिटर्स आए, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है, किसकी वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से। सो आई होप लिटिल अ लिटिल फ्यू अ फ्यू का क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं बाकी क्वेंटिफायर्स की। अब हम बात करेंगे मच, मैनी, अ लॉट की, ठीक है। अ लॉट ऑफ और अ लॉट वन एंड द सेम थिंग, ये रेफर करती हैं बिग क्वांटिटीज को। जब भी कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजें होती हैं उन्हें रेफर करती हैं ये, ठीक है, ज्यादा। नाउ मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, और अ लॉट जो है, अ लॉट और अ लॉट ऑफ, ये दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जैसे कि
मैनी प्लस अनकाउंटेबल की बात करती हूँ मैं तो मैनी बुक्स, ठीक है, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। मच की बात करती हूँ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मच मनी, ठीक है। और अब मैं अलॉट की बात करती हूँ तो अलॉट ऑफ बुक्स भी हो सकता है और अलॉट ऑफ मनी भी हो सकता है। तो अलॉट ऑफ दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ, मच अनकाउंटेबल के साथ और मेनी काउंटेबल के साथ। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, राइट। सो अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स टू डू टुडे। सो मेनी क्या है मेरा, काउंटेबल नाउन के साथ, थिंग्स, वी कैन काउंट अप द थिंग्स वी हैव टू डू टुडे। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश आवर वर्क, टाइम, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि हमारा काम खत्म करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, अलॉट, ठीक है। फिर मच इटालियन पास्ता इज सोल्ड अब्रॉड, ठीक है, ज्यादातर जो है इटालियन पास्ता कहाँ सोल्ड होता है, अब्रॉड में, पर हम इसकी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन। शी प्लेज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट, राइट। तो ये जो स्पोर्ट्स करती है, वो प्ले करती है बहुत सारे, वो दे आर नॉट काउंटेबल इन नंबर, राइट, बट शी प्लेज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट, राइट। सो आई होप मच मैनी अ लॉट ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेंटिफायर की तरफ। अब हम बात करेंगे इनफ और प्लेंटी की, ठीक है। इनफ और प्लेंटी ऑफ भी होता है ये दोनों शो करती हैं सफिशिएंट क्वांटिटी की, जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उतनी है, ठीक है, बिल्कुल सफिशिएंट क्वांटिटी है। इन्हें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज करते हैं, राइट। प्लेंटी ऑफ का क्या मतलब होता है, इनफ से भी ज्यादा, ठीक है। इनफ होता है सफिशिएंट है, हमें जितना चाहिए। प्लेंटी ऑफ होता है जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि आई थिंक वी हैव इनफ वेजिटेबल्स फॉर अ वीक, मुझे लगता है हमारे पास सफिशिएंट, जितनी हमें चाहिए उतनी वेजिटेबल्स हैं पूरे हफ्ते के लिए, ठीक है। वी हैव प्लेंटी ऑफ प्लेट्स फॉर द पार्टी, वी डोंट नीड मोर, हमारे पास पार्टी के लिए प्लेंटी ऑफ मतलब जरूरत से भी ज्यादा प्लेट्स हैं तो हमें और नहीं चाहिए, राइट। सो आई होप इनफ और प्लेंटी आपका का जो है यूज आपको क्लियर है कि इनफ का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट, जितना हमें चाहिए उतना है। प्लेंटी ऑफ जितना हमें चाहिए उससे भी ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज होता है, राइट। तो अब हम बात करेंगे सम और एनी की। सम और एनी जो है रेफर करता है प्लूरल नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन को। जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं या प्लूरल की बात करते हैं, मतलब एक से ज्यादा की, पर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बताते, तो हम क्या करते हैं, हम सम और एनी को यूज करते हैं। सम यूज होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। और एनी यूज होता है मेरा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव मींस नॉट वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, और इंटेरोगेटिव मेरे क्वेश्चंस, राइट, क्वेश्चंस वाली जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझेंगे, राइट, विल डू इट विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। तो अब हम बात करेंगे सम और एनी के एग्जांपल्स की। वी हैव सम फ्री टाइम इन द आफ्टरनून, सो अनकाउंटेबल होता है टाइम मेरा, राइट। सो सम फ्री टाइम इन द आफ्टरनून, मेरे पास कुछ फ्री टाइम है आफ्टरनून में, बट इट्स अनकाउंटेबल, कितना टाइम है, राइट। या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्लूरल भी है, ठीक है। शी डजंट वांट एनी कॉफी, सो एनी इज व्हाट, कॉफी इज अनकाउंटेबल, और ये सेंटेंस क्या है मेरा, नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू दे नीड एनी ब्रेड, तो ये क्या है, क्वेश्चन है, एनी, ठीक है। एनी को कहां पे यूज कर रहे हैं हम, क्वेश्चन में। आई वेंट to some meetings in Goa last week. So some again uncountable, और ये क्या है, affirmative sentence है। So I hope some और any का concept clear है आपको। अब थोड़े से और quantifiers बचे हैं हमारे जिसके बारे में हमें बात करनी है, and then we'll be done with this topic, right? तो अब हम बात करते हैं next quantifier की। नेक्स्ट क्वेंटिफायर इज टू, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है, इसका मीनिंग होता है मोर या लेस, कम या ज्यादा, सफिशिएंट से, राइट, जितना हमें चाहिए, जरूरत है उससे कम या ज्यादा, टू उसको इंडिकेट करता है। ये एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के पहले यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों में यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्रीज में भी होता है, जैसे टू मच और टू मैनी, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम इसके। इट्स टू लेट टू स्टॉप हिम, अब ये बहुत देर हो चुकी है उसे रोकने के लिए, राइट। सो इट्स टू लेट। देयर इज टू मच शुगर इन द कॉफी, मतलब कि बर्दाश्त के बाहर, मोर देन सफिशिएंट, जितनी मुझे चाहिए थी उससे ज्यादा शुगर है इस कॉफी में,
सो टू इज यूज विद मोर और लेस देन सफिशिएंट या नेसेसरी, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा या उससे कम, ठीक है। सो आई होप टू का यूज क्लियर है आपको कि कहां पर टू को यूज करना है हमें। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेंटिफायर्स है मेरे हाउ मच और हाउ मेनी। ये दोनों क्वांटिटी के बारे में बात करने के लिए यूज होते हैं, बट हाउ मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और हाउ मेनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे हाउ मच टाइम यू नीड, ठीक है, तो टाइम अनकाउंटेबल होता है। हाउ मच पेट्रोल शैल आई बाय, पेट्रोल इज अगेन अनकाउंटेबल। How many times you have visited Japan? So countable. I can count and tell that how many times I have visited. How many chairs do we need? कितनी chairs चाहिए हमें, ठीक है, तो I can count and tell। अब इसमें difference क्या होता है, ये होता है मेरा how many is कितने, ठीक है, तो ये काउंट हो सकते हैं, जबकि हाउ मच इज कितना, जो अनकाउंटेबल होता है, राइट। तो हाउ मच और हाउ मेनी का डिफरेंस क्लियर है आपको। अब मैं बात करूंगी नंबर्स की, और वो हमारा लास्ट पार्ट है डिटरमाइनर्स का, राइट। सो जो लास्ट पार्ट है क्वेंटिफायर्स का वो है नंबर्स। दो तरह के नंबर्स होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ये क्वांटिटी इंडिकेट करते हैं पीपल या थिंग्स की कि कितनी क्वांटिटी है, राइट। नंबर्स कितनी है, हाउ मेनी, जैसे कि आई हैव 4 सिबलिंग्स, हाउ मेनी सिबलिंग्स, आई हैव 4, नंबर्स में बताते हैं हम। शी हैज ओनली 1 चांस टू विन, हाउ मेनी चांसेस शी हैज ओनली 1 चांस, राइट। ऑर्डिनल होते हैं स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ नाउन इन अ सीरीज, ये नाउन का ऑर्डर बताते हैं हमें सीरीज में। जैसे शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में फर्स्ट आई, नाउन का क्या ऑर्डर है, फर्स्ट है वो क्लास में। आई थिंक द थर्ड मैन इन द क्यू इज द थीफ, जो थर्ड मैन है क्यू में तीसरे नंबर पर वो चोर है, मुझे ऐसा लगता है। टुडे इज शीना 6th बर्थडे, शीना का आज कौन सा बर्थडे, 6th बर्थडे है। तो आई होप कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स क्लियर है आपको, क्वेंटिफायर्स क्लियर है। इसी के साथ में अपना डिटरमाइनर जो टॉपिक है वाइंड अप करूंगी। आई होप आपको चारों पार्ट्स क्लियर हैं, आर्टिकल्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड क्वेंटिफायर्स, और हम इनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं। आई होप आपको डिटरमाइनर्स अच्छे से क्लियर है। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आपका डाउट में पूरी कोशिश करूंगी क्लियर करने की। आई होप एंड आई विश कि एग्जाम्स में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में, आपका एक भी नंबर लूज ना हो इस टॉपिक में। आप इसको थॉरोली करेंगे वीडियो को तो आपका कहीं भी मार्क लूज नहीं होने वाला, सिंगल मार्क भी, राइट। सो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया, इससे सीखा, गेन किया, एंड दैट इज माई दैट इज व्हाट आई वांट कि आप इससे सीखें, इससे गेन करें, लर्न करें इसको, राइट। So I hope you have enjoyed this session. Please like and subscribe my channel for more videos because मेरा focus है कि जितने भी बोर्ड के टॉपिक्स हैं मैं उनको carry forward करूं, right? So please like and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.